अभी जबरदस्त हम एक्साइटेड है जो आगे सेशन जो आने वाला है उसके लिए। तो रेडी है आप सब? वाह। तो फिर से मेरा नाम क्राउन भद्रेश, माय वाइफ गीरा शाह। हीरा शाह। ओके। और आप सबको फिर से ये फ्रीडम आजादी के लिए आप जो थनगन के बैठे हैं उसके लिए हम आपको स्वागत करते हैं। सी फ्रेंड्स, कौन नहीं चाहता आजादी? लेकिन आप लकी है कि आप ऐसे अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़े हैं, जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी के साथ, एमवे के साथ, तो आपको फ्रीडम मिल सकता है, आजादी मिल सकता है। तो ये आजादी जो के लिए बात करने वाले हैं, ये पर्सनालिटी खुद फ्रीडम हो चुके हैं और उसके टीम में बहुत सारे लोगों को फ्रीडम दिला चुके हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट बात है। आपने ब्रिट वर्ल्डवाइड की सक्सेस प्रोफाइल में देखा होगा कि सब प्रोफाइल के लोग ये बिजनेस पैशनेटली बिल्ड करके एक आजादी, इसलिए ही फ्री एंटरप्राइज डे ब्रिट वर्ल्डवाइड ऑर्गेनाइज करती है और सबको फ्रीडम का स्वाद देती है। राइट? आपको एक अपॉर्चुनिटी कैसे ले सके इस हिसाब से। राइट? तो आज के स्पीकर डॉक्टर गणेश एंड भाग्यवती जी आपको ये फ्रीडम के बारे में ऐसे ही बात करेंगे कि कैसे आप ये बिजनेस के थ्रू फ्रीडम ले सकते हैं और क्या एंजॉय, उसके लिए क्या मजा, मतलब फ्रीडम ले चुके बंदा ही बात कर सकते हैं ना अच्छी तरह से। तो जल्दी मैं इनवाइट करूंगा, प्लीज हेल्प वेलकम awesome couple, legend of the legend, Dr. Ganesh and Bhagyavati ji. Please virtual screen, please welcome. थैंक यू भद्रेश जी, थैंक यू गीरा दीदी। आज आप हमें होस्ट कर रहे हैं और सबसे पहले मैं थैंक्स करता हूँ परम पिता परमात्मा को, जिन्होंने हमें मौका दिया आप लोगों की सेवा करने का। जैसा रीच डेवस का स्टेटमेंट है, मैं एक पापी इंसान हूँ और ईश्वर की कृपा से जिंदा हूँ। ये स्टेटमेंट रीच डेवस जी का है, जो एमबे के ओनर है। तो उनके सामने तो मैं बहुत छोटी हस्ती हूँ। तो एक ही चीज ध्यान में रखना है, ऑलवेज हैव द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। आपके पास जो है उसके लिए पहले आप ईश्वर को थैंक्स करो। बहुत बार हम क्या करते हैं पता है, जो है उसके लिए कभी थैंक्स नहीं करते, तो ईश्वर आपको क्या सोचता है, इसको इतना सब कुछ देने के बावजूद ये थैंक्स नहीं कर रहा है, तो इसको क्यों देने का। तो ये जीवन में कभी भी ध्यान में रखो आप। तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे जीवन में आया है, उसके लिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट थैंक्स करता हूँ गॉड को। उसके बाद मैं थैंक्स करता हूँ मेरे जो स्पॉन्सर है ये बिजनेस में, प्रदीप एंड प्रभा काकड़े। उसके बाद में मैं थैंक्स करता हूँ मेरे जो मेंटर है डायमंड गोइंग ईडीसी एंड डबल, मिस्टर किरण एंड स्नेह देसाई। उनके जो गुरु है, महागुरु हमारे मिस्टर कुलीन जी एंड मीना जी देसाई, और कंट्री मेंटर कांति एंड लता गाला जी, अप टू बिल एंड पेगी ब्रिट। ठीक है, बिल ब्रिट जी का बर्थडे 28 अगस्त है और मेरा भी बर्थडे 28 अगस्त है। तो मैं खुद को बहुत थैंक्स करता हूँ कि भाई बिल ब्रिट जी ने जिस दिन जन्म लिया था उसी दिन मेरा जन्म हुआ है। तो मेरा सपना है बिल ब्रिट जी के जैसा ही मेरा एम्पायर मुझे खड़ा करना। और बिल ब्रिट जी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उसका रीजन है, वो अमेरिका में रहने के बावजूद उनको संतान नहीं थी, पर उन्होंने दूसरा शादी नहीं किया, एंड दैट इज कॉल्ड एज कैरेक्टर। तो बिल ब्रिट जी को मैं रिस्पेक्ट क्यों करता हूँ पता है, उन्होंने 14 एरोप्लेन चेंज किए बोल के नहीं, उन्होंने बड़े बड़े बंगले बनाए उसके लिए नहीं। बिल ब्रिट जी की वजह से मैं गए 18 साल से आजाद हूँ। और आज हमारा जो टॉक है वो आजादी के ऊपर ही है। फ्रीडम क्या है पता है, फ्रीडम यानी आजादी। और आजादी के लिए आपको उसकी कीमत चुकाना पड़ती है। जैसा हम आजाद होने के लिए बहुत सारे लोगों ने आजादी की कीमत चुकाई है। मैं हर टाइम जो महिला वर्ग रहता है उनको मैं हर टाइम बोलता हूँ कि 1857 में झांसी की रानी बाहर निकली थी आजादी के लिए। अभी तो 21वीं सदी चल रहा है, तो हमारे को घर में बैठने का अधिकार नहीं है। झांसी की रानी अगर 1857 में बाहर निकल सकती है झांसी को बचाने के लिए, तो हम हमारे कुटुंब की आर्थिक आजादी के लिए हमने बाहर निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। अभी आपको तो बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, अभी तो वर्ल्ड डिजिटल हो चुका है। तो डिजिटली आपको काम बढ़ाना है और आजादी पाना है, पर प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा आपको काम करने के लिए।
अभी ये बिजनेस में आजादी यानी क्या, फ्रीडम, फ्रीडम यफ यानी क्या पता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप फ्री होने जा रहे हो। और फ्री, देर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। एक इंसान ऐसा ही होगा, एक होटल में चला गया और वो होटल में बोर्ड था 200 रुपए का थाली, 100 रुपए का थाली, तो 100 रुपए के थाली के रूम में एंटर किया उसने, क्योंकि बचाने का माइंडसेट रहता है ना हर टाइम। उसके बाद में उसने बोर्ड देखा 100 रुपए का थाली, 50 रुपए का थाली अगले रूम में, तो 50 रुपए के थाली के रूम में एंटर किया। अगले रूम में और बोर्ड था 50 रुपए का थाली, 25 रुपए का थाली, तो 25 रुपए के थाली के रूम में एंटर किया। अगले रूम में चला गया तो और बोर्ड था 25 रुपए का थाली और फ्री में थाली, तो फ्री के थाली में एंट्री किया हो। तो होटल का वो दो साइड में रोड थे, इधर भी रोड था उधर भी रोड था, तो फ्री के थाली में एंटर किया तो रोड के ऊपर आ गए। फ्री में दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है दोस्तों, आजादी की कीमत चुकाना पड़ती है। जैसा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, छत्रपति शिवाजी महाराज, जितने लोगों के नाम लिए उतने कम है, वो सब लोगों ने कीमत चुकाई है बोल के हम आजाद है। उन्होंने, जैसा सुभाष चंद्र जी बोस का स्टेटमेंट है, आप मुझे खून दो मैं आपको आजादी दूंगा। मेरा मिशन स्टेटमेंट है, आप मुझे समय दो मैं आपको आजादी दूंगा। तो ये बिजनेस में आपको आज के डेट में क्या देना है पता है, समय देना पड़ेगा। और ईश्वर ने सबको 24 घंटा दिया है। बिल गेट्स को भी 24 घंटा दिया है, मार्क जुकरबर्ग को भी 24 घंटा दिया है, एलन मस्क को भी 24 घंटा दिया है, जेफ बेजोस को भी 24 घंटा दिया है, आपको भी 24 घंटा दिया है, मुझे भी 24 घंटा दिया है। और 24 घंटे को मैं कैसा इस्तेमाल करता हूँ, इसके ऊपर मेरा आजादी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आजादी के ऊपर पहले मेरी मिसेज थोड़ा आपसे विचार व्यक्त करेंगे और उसके बाद मैं आपसे बातचीत करूंगा। फिर से नाम वही भाग्यवती पाटिल, तो हम नांदेड़ से है। तो अभी हमको जो टॉपिक दिया है फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बिजनेस प्लान देखा, तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक स्ट्रेंजर के थ्रू हमारी लाइफ में आई। तो पहले तो समझ में नहीं आई, पहले तो किसी को भी फर्स्ट जब प्लान देखते तो विश्वास ही नहीं होता कि ये बिजनेस कुछ होगा चलेगा। बिल्कुल 1% भी विश्वास मुझे नहीं आया था। तो लेकिन इन्होंने क्या किया, स्टडी किया था थोड़ा बुक्स का वगैरह, और हमारे लिए स्पॉन्सर स्ट्रेंजर थे। तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा स्टडी किया था, इसके लिए बोले कि मुझे बिजनेस करना है। मैं बोले आपको करना है तो करो, मुझे तो नहीं करना, क्योंकि मुझे ऑलरेडी जॉब था। और लेडीज को कैसा रहता है, ऑलरेडी बहुत सारा घर का काम, जॉब, और तीसरा काम बोले तो कोई भी नहीं बोलेगा। तो वैसा मेरा भी ये था कि मैं बोली मुझे तो नहीं करना है, आपको करना है करो। और ऐसा कुछ होता है कि हम मेहनत करके इतना कमाते 20-25 हजार, और ये बोल रहा है कि पार्ट टाइम में काम करके आपके सपने पूरे हो गए और एक्स्ट्रा 50 हजार। तब 20 साल पहले 50 हजार बोले तो बहुत बड़ा अमाउंट था, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने स्टडी किया, और बिजनेस में हमारे स्पॉन्सर है प्रदीप एंड प्रभा काकड़े, और हमारे मेंटर है किरण और स्नेह जी। तो इस तरीके से लेकिन ये बिजनेस करने का डिसीजन इन्होंने लिया। मुझे के बड़े फंक्शन में लेके गए एफएडी मुंबई में। तब वो फंक्शन अटेंड करने के बाद मेरा एटीट्यूड चेंज हो गया, माइंडसेट चेंज हो गया कि बिजनेस बहुत बढ़िया है, बेहतरीन है, और दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस है, करने लायक है, और करना ही, इसी से अपने सपने पूरे हो सकते हैं। तो तब से मैंने इनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया। और अभी ये बिजनेस करने से हमको क्या क्या मिला, ये बिजनेस करने से सबसे पहले तो आज सर जॉब से फ्री है, पूरा फुल टाइम हमको देते हैं, बच्चों को देते हैं। और हम गए 17 साल से फॉरेन को जा रहे हैं। और जब जॉब करते थे तो शायद इतने फॉरेन ट्रिप नहीं हो सकते थे, और फॉरेन में जाके इतना लाइफ को एंजॉय करते हैं, और पूरा रॉयल ट्रीटमेंट रहता है। क्योंकि कैसा रहता है, हम ऐसा भी फॉरेन को जा सकते थे, कभी ट्रिप कर सकते थे, लेकिन एमवे का टूर अलग ही रहता है। जिन्होंने एंजॉय किया उनको ही पता है। कम से कम एमवे के ट्रिप के लिए तो ये बिजनेस को बिल्ड कीजिए, क्योंकि ये यहाँ पे जो लीडर है उन्होंने एंजॉय किया है कि एमवे का ट्रिप क्या होता है। तो हम कंपैरिजन पिंच मार करते हैं, हम फॉरेन में जाते हैं तो कि सही में हम फॉरेन में आए क्या, ये 5 स्टार में रुके क्या, विश्वास नहीं होता। क्योंकि जॉब में करके हम ऐसा कभी भी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते थे। तो वहां जाके हमने लाइफ को एंजॉय किया। 17 ट्रिप के हमारे ट्रिप हो चुके हैं। आज हमारे पास टाइम फ्रीडम है, हमारा कॉम्प्रोमाइज का लाइफ से हमारा चॉइस का लाइफ हो गया। क्योंकि टाइम फ्रीडम नहीं था, क्योंकि जल्दी से जॉब को जाते थे, इनका 4 बजे गाड़ी था तो मुझे 2 बजे टिफिन के लिए उठना पड़ता था। देखो कितना लाइफ अच्छा था हमारा, तो ऐसा लाइफ था। लेकिन ये बिजनेस जब हमारे लाइफ में आया तो हमने इसको पहले 1 साल बहुत हार्ड वर्क किया। ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसा आसानी से नहीं मिलता, नो पेन नो गेन। पहले आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा स्टार्ट में। तो मैंने भी क्या किया कि बहुत प्रायोरिटी सेट किया, हार्ड वर्क किया स्टार्ट में, जैसे हमारे और खुद में चेंज किया, खुद को बदलाव किया। और खुद में बदलाव करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे बिजनेस में आए राजकुमार सीता मोरे, जो आज फाउंडर डायमंड है।
उनके साथ हमने कड़ी मेहनत की 4 साल, उनके साथ हम फंक्शन में जाते थे, उनको भी हम एफडी में जबरदस्ती निकाला था। वो आने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि कैसा रहता है, बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, लेकिन स्टार्ट में लोगों को थोड़ा समझाना पड़ता है, तो उनको भी हमने जबरदस्ती फंक्शन को निकाला था एफडी को। तो तब एफडी को आने के बाद राजकुमार सीता मौर्य ने बिजनेस का चार्ज खुद हाथ में लिया और खुद बिजनेस बिल्ड करने का डिसीजन लिया और खुद बिजनेस करने लगे। आज वो फाउंडर डायमंड है और उनको हेल्प किया स्टार्ट में, तो उनको बिल्ड करने के लिए हमको आज उनके ऊपर हम रॉयल्टी को एंजॉय करते हैं। तो ये फ्रीडम का ये है, तो फ्रीडम के लिए हमको बहुत खुद को चेंज करना पड़ेगा। हमने प्रायोरिटी सेट किया, मुझे भी जॉब था, बच्चे छोटे थे, जॉब से आके मुझे भी मीटिंग को जाना अच्छा नहीं लगता था, बहुत सारे डेमो होते थे, अपॉइंटमेंट होती थी, लेकिन मैंने फोकस किसी पे किया, ड्रीम पे किया, फ्रीडम के ऊपर किया। तो अगर मैं यहाँ पे काम करूंगी तो मुझे मेरे ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं, मुझे फ्रीडम मिलने वाला है। तो इसके लिए मैं कभी भी बहाना नहीं देती थी, बच्चे छोटे हैं तो भी मैंने ट्यूशन लगाए बच्चों को, भाई को रखा काम के लिए, तो सब मैनेज करती थी मैं। और कभी भी अभी तक ये एमवे के करियर में मैं एक भी फंक्शन मैंने मिस नहीं किया। मेरी 2 महीने की बेटी थी, गो डायमंड था हैदराबाद में, तो वो 2 महीने की बेटी को लेके मैं हैदराबाद गई थी। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करेंगे तो आपको बहुत सारा मिलने वाला है। तो ऐसे हमने किया, और सफलता की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, सफलता की कीमत अगर चुकाएंगे तो 100% आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले। तो इस तरीके से आज हम लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और जो चीज चाहिए हमको हम आज पा सकते हैं, और आज बच्चों का फ्यूचर का टेंशन नहीं है। तो ऐसा सिर्फ आपको एक ही काम करना है, खुद में चेंज करो और खुद के ऊपर विश्वास रखो, और जैसा अपने ब्रिड सिस्टम बोलती है, हमारे अपलाइन बोलते हैं, उनको सबमिट हो जाओ और इनोसेंट रहिए। ये बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है सक्सेस होने का, एक ही राज है कि इनोसेंट रहना है, छोटे बच्चे की तरह। तो आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। तो जब हम इनोसेंट है, आज भी हमारे अपलाइन को 100% सबमिट कर है और फॉलो करते हैं। तो हमने खुद में बदलाव किया और खुद के ऊपर फेथ रखा, अपलाइन के ऊपर फेथ रखा, और आज लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और इसी वजह से हमारे बहुत सारे सपने पूरे हो गए। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आपके भी सपने पूरे हो सकते हैं, आप भी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, आपको भी फ्रीडम मिल सकता है। और टू माय हस्बैंड। थैंक यू भाग्यवती। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसा मैंने बात किया कि मेरे बिजनेस की मालकिन मेरी वाइफ है, और जो लक्ष्मी है उसको लक्ष्मी का दर्जा देना पड़ता है, और लक्ष्मी को आप प्रसन्न रखेंगे तो आपके घर में बहुत सारा लक्ष्मी आएगा। तो लक्ष्मी को हर टाइम आपको प्रसन्न रखना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज समझ लो कि आपकी वाइफ आपके लिए क्या क्या करती है। एक तो उनके पूरे क्लोज रिलेटिव सबको छोड़ के आपके लाइफ में वो आ गई है। आप तो आपके पेरेंट के साथ रहते हो, पर आपकी वाइफ तो सब छोड़ के आ गई ना। तो और वो उसको लाया कि इन्होंने आपने ही ढूंढ के लाया है ना। तो खुद के चॉइस को नाम रखने का आपको कोई अधिकार नहीं है, वो आपने चुन के लाए वाला है। तो कभी भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये बिजनेस में, होम टीम स्ट्रांग रहना चाहिए, यू रिस्पेक्ट ईच अदर। ये बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपके लाइफ पार्टनर के स्ट्रेंथ पॉइंट को फोकस करो। उसके स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट के ऊपर फोकस मत करो। देखो, हर इंसान में अच्छी चीजें रहती है, कुछ वीक पॉइंट्स रहते हैं, पर आपने क्या करना है, फोकस ऑन स्ट्रेंथ पॉइंट, कि आपके वाइफ में क्या है, स्ट्रेंथ का पॉइंट है। मैंने वही देखा कि मेरे वाइफ में स्ट्रेंथ पॉइंट्स क्या है, कि मैं बिजनेस में लोगों को लेके आ रहा हूँ, पर उनको टिका के रखने का काम मेरे वाइफ ने किया है। जैसा राजकुमार सीतामढ़ी के बारे में बताया, तो वो स्कूल से घर पे नहीं आती थी, स्कूल से सीधा राजकुमार जी सीता जी के घर पे जाती थी। सीता जी हाउसवाइफ थे, तो स्कूल छूटता ही वो सीधा सीता जी के घर पे जाती थी, सीता जी को नॉलेज देती थी जब वो नए थे। क्योंकि नया इंसान को बिलीफ लेवल देने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, टिका के रखने के लिए। जैसा नया बच्चा रहता है ना, वो छोटा बच्चा शैतानी ज्यादा करता है। तो राजकुमार मौर्य तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, तो ईगो बहुत था, तो मेरा बिल्कुल नहीं सुनते थे। तो हमने रिलेशनशिप सीता दीदी के साथ डेवलप किया, और डेवलप करके फिर उनको आगे बढ़ाया। अभी जैसा मेरा शेड्यूल आपको बता रही थी मिसेस, 2 बजे मिसेस टिफिन के लिए उठती थी, और 3:45 मेरा बस रहता था, तो मैं 3 बजे उठ जाता था। 110 किलोमीटर दूर था कॉलेज, तो 3:45 बस पकड़ना है, तो 3:30 बजे ठंडी के दिनों में वो काला कुत्ता भी नहीं रहता बस स्टैंड के ऊपर, मैं रहता था। और बस नहीं आया तो मेरा बीपी शूट होता था, क्योंकि बस राइट टाइम नहीं आया तो 7:30 बजे मुझे क्लास में खड़ा रहना पड़ता है। जो प्रोफेसर है उनको पता है अच्छी तरह से कि क्लास में लेट हो गया तो क्या होता है। और इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोफेसर है, मैच्योर्ड बच्चे रहते, तो उनको तो थप्पड़ नहीं मार सकते आप, ठीक है। तो 7:30 बजे क्लास में रहना ही पड़ता है, और 3 से 4 घंटा क्लास लेना पड़ता है। प्रैक्टिकल रहा तो लैब असिस्टेंट को बता सकते,
और मैथ्स के प्रोफेसर को प्रैक्टिकल वगैरह कुछ नहीं रहता है, जाके पढ़ाना ही पड़ता है। तो 7:30 बजे मेरा क्लास रहता था, 3:30 बजे कॉलेज छूटता था, 2 टाइम साइन था। 3:30 बजे मैं निकल जाता था, 7 बजे घर पे आता था। रोड तो कितने सुंदर है, मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो 110 किलोमीटर जाना, 110 किलोमीटर आना, 220 किलोमीटर का बस का जर्नी प्लस कॉलेज का ड्यूटी। उसके बाद आने के बाद जान कुछ रहेगा। तो मेरा सपना मजबूत था कि मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए था। तो मैं 7 बजे आता था, 7:30 बजे तक फ्रेश होके बाहर निकल जाता था और 7:30 से 10:30 बिजनेस का काम करता था। 10:30 बजे जाता था, जो मेरे मेजर टीम है उनके घर पे जाता था, उनके साथ काउंसलिंग करते थे हम। और आखिरी का घर रहता था राजकुमार मोरे का 12 से 1 बजे हम रात को घर पे आते थे, 2 व्हीलर के ऊपर। कुत्ते भौंकते थे, घर वाले बोलते थे आपको कुत्ते भौंक रहे हैं। मैं बोला कुत्ते भौंक नहीं रहे, कुत्ते बोल रहे हैं वेलकम डायमंड। ठीक है, क्योंकि हम सीडी सुनते थे, हम किताबें पढ़ते थे, हम फंक्शन अटेंड करते थे, तो हम एक्साइटेड रहते थे। तो हम आते थे घर पे रात को 1 बजे और उठते थे मिसेज 2 बजे, यानी 1 घंटा सोती थी वो। और मैं 3 बजे उठता था, 2 घंटा सोता था। और बाकी का टाइम सोते थे हम बस में। वो मैं जाने के बाद मेरी मिसेज सो जाती थी, उसका भी स्कूल 7:30 बजे शुरू होता था। तो सफलता की कीमत आपको चुकाना पड़ेगी। मुझे पता था ये थोड़े दिन के लिए है। मैंने ये काम लगातार 14 महीना किया और 14 महीना लगातार ऐसा मेरा शेड्यूल था। वो शेड्यूल को फॉलो करके मैंने मेरा इनकम को 5 टाइम रिप्लेस किया। और 15 अगस्त 2003 को मैंने वाइफ को बोला कि आप जॉब छोड़ने वाली हो या मैं छोड़ू। मैंने उसको चॉइस दिया क्योंकि मेरा सैलरी ज्यादा था। तो मेरा वाइफ ने क्या बोला, नहीं नहीं आपको आने जाने का तकलीफ है, आप जॉब को ड्रॉप कर दीजिए। तो वो भी गट्स लगता है, इट टेक्स गट्स टू सक्सीड। प्रोफेसर था तो थोड़ा इधर उधर हो रहा था, छोड़ू या नहीं छोड़ू, बिजनेस ऊपर नीचे हो गया तो कैसा। तो मैंने विली जोली का किताब पढ़ा था, इट टेक्स 1 मिनट टू टेक, इट टेक्स 1 मिनट्स बोल के बुक है विली जोली का, टू टेक अ डिसीजन। तो मैंने वो किताब पढ़ने के बाद सीधा डिसीजन ले लिया और मेंटर को बोल दिया कि मैं जॉब छोड़ने जा रहा हूँ। काउंसलिंग करके मैंने जॉब को क्विट किया। मैंने ब्रिजेस को बंद कर दिया। आपको पता है नेपोलियन का लड़ाई, कि वो जब वो आइलैंड के ऊपर चले गए थे ब्रिज क्रॉस करके, तो हजारों सैनिक थे सामने और ये सिर्फ 100 थे। तो वो नेपोलियन ने क्या किया, पहले जाके वो लकड़ी का ब्रिज था उसको जला दिया और उन्होंने बोला एक तो आपको डूब के मरना है नदी में, या कट के मरना है, या लड़ाई जीतना है। तो 100 सैनिकों ने हजारों सैनिकों को खत्म करके वो लड़ाई जीता था। तो मैंने मेरा ब्रिज जला दिया था नौकरी का, और मैंने बोला था अरे ये नौकरी का ब्रिज रहेगा तो मैं सीरियस नहीं होऊंगा बिजनेस के प्रति। और मैंने वो जॉब को रिप्लेस किया 15 अगस्त 2003 में। और आपको बताना चाहता हूँ, मेरे सब दोस्त मुझे बोल रहे थे तू पागल हो गया, नौकरी छोड़ रहा है। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ तो ये मुझे अच्छी तरह से क्लियर था, क्योंकि मैं ब्रिट के सीडी सुनता था, मैं डायमंड लो को सुनता था, मैं राज संगीता शाह को सुनता था, मैं कुमार शिवराम कृष्णन जी को सुनता था, मैं डॉक्टर एनपी विनीता सिंह जी को सुनता था, बड़े बड़े लीडर्स को मैं सुनता था, कुमार शिवराम कृष्णन जी को मैंने सुनता था। तो मैं बोलता ये लोगों ने आजादी पाया है, ये तो अमेरिका में नौकरी करते हैं। तीर्थंकर सुपर्ण दत्ता का मैंने एक्सक्यूजेस और लाइफस्टाइल सीडी सुना था। तो मैं बोला ये तो सब लोग पागल नहीं है। मैं लक्ष्मीकांत अर्चना घोष का प्रोफाइल स्टडी किया, जिन्होंने 22 पीएचडी कैंडिडेट निकाला है। मैं बोला मैं सिर्फ अकेला पीएचडी हूँ, लक्ष्मीकांत घोष तो 22 पीएचडी कैंडिडेट निकाला है, उसके सामने तो मैं चूहे के जैसा हूँ। तो मेरा ईगो कैसा खत्म हुआ पता है, मैंने सक्सेस प्रोफाइल पढ़ना शुरू किया। आप लोगों को अगर बड़ा एम्पायर खड़ा करना है तो आपके पास सक्सेस प्रोफाइल कंपलसरी चाहिए ब्रिट वर्ल्डवाइड का। उसका सक्सेस प्रोफाइल आपको रोज पढ़ना है, तो आपकी नींद उड़ जाएंगी। सपने जो हो रहते हैं जिससे आपका नींद उड़ जाता है, सपने वो नहीं है जो आप सोने के बाद देखते हो। तो हमारा व्हाई क्लियर था, तो आपको एक ही काम करना है, आपका व्हाई क्लियर करना है। आपको अगर आजादी चाहिए तो, मुझे आजादी डेस्परेट थी और मैंने बिजनेस को सीरियस थॉट पे खड़ा किया। 15 अगस्त 2003 को मैंने जॉब को बाय करने में चला गया। तो प्रिंसिपल बोला सर आप सही में सीरियस हो जॉब छोड़ने के बारे में? बोले आपका डिसीजन चेंज तो नहीं होगा, आप 2 स्टाफ को लेके आइए बोले साइन के लिए आपके रेजिग्नेशन लेटर पे। बोले आपका विचार बाद में बदल गया। तो मैं बोला मैं होशो हवास में रिजाइन कर रहा हूँ, और 2 स्टाफ को बुला के लाया, उनका साइन ले लिया, रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। और जो लोग मुझे तकलीफ देते थे नौकरी में उनको भी बोला आपने जितना मेमो दिए थे, क्योंकि एमवे खड़ा करते हो तो आपको पता है बहुत बार ऊपर नीचे हो जाता है, मीटिंग अटेंड करके कभी कभी लेट हो जाता है। उन्होंने उनको मैंने 2002 में ही बोला था एक फाइल बनाना शुरू करो मेमो का, आपको ज्यादा मेमो देना पड़ेंगे मुझे।
और मेमो का फाइल बनाने के लिए बोला, और 15 अगस्त 2003 को उनको भी मिला। मैं बोला थैंक्स अ लॉट, मुझे आपने तकलीफ दिया बोल के आज़ादी जल्दी मिला मुझे। तो आपको अगर तकलीफ हो रहा है तो आप गॉड को थैंक्स करो, क्योंकि तकलीफ ईश्वर उसको ही देता है जिसको आज़ादी देना चाहता है। आपको तकलीफ नहीं हो रहा है इसका मतलब आप आज़ादी के लिए काम नहीं कर रहे हो, ये ध्यान में रखो। तो मुझे तकलीफ हुआ, मैंने बिजनेस को सीरियस शॉर्ट पे काम किया। 15 अगस्त 2003 में मैंने जॉब को रिप्लेस किया। मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल को पता नहीं था मैं बिजनेस करता हूँ बोल के। देखो बतख रहता है ना, बतख पानी में चलते रहता है, तो पानी से कभी भी दुश्मनी नहीं लेता है। वो पानी में आपको दिखता है बतख यहाँ पे, थोड़ी देर के बाद वो उधर आगे दिखता है, वो पानी के अंदर पैर मारते रहता है। मैं सिंगापुर भी जाके आया, तो मेरे कॉलेज वालों को पता नहीं था मैं सिंगापुर जाके आया बोल, पर एक स्टाफ को गलती से पता चल गया। वो नांदेड़ में बीबीएस में आ गया था, उसने स्टेज पे देख लिया मुझे, और वो सेक्रेटरी के नजदीक का था, उसने जाके कॉलेज को बता दिया। प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, बोले क्या आप एमबीए करते हो? तो मुझे जानकारी लेके रखा था प्रिंसिपल का भी, उसने एमबीए का किट लेके उसने कुछ नहीं किया था, वो गायब हो गया था। तो प्रिंसिपल मुझे पूछने लगे, बोले सही में एमबीए चलता है क्या? मैं बोला जिसमें गट्स है, जिसकी मेहनत करने की तैयारी है, काम करने की तैयारी है, उसके लिए चलता है बोला। तो प्रिंसिपल हक्का बक्का हो गए। अब इतना गट्स मेरे पास क्यों था? क्योंकि मैं रेजिग्नेशन लेटर पॉकेट में लेके चलता था, क्योंकि मेरा मेरा खुद के ऊपर भरोसा था। मुझे एक मालूम था कि एक नौकरी जाएगी तो दूसरा नौकरी गणेश पाटिल 101% मिला सकता है, क्योंकि मेरा खुद के ऊपर भरोसा था, मेरा ईश्वर के ऊपर भरोसा था, मेरा ब्रीट वर्ल्डवाइड के ऊपर भरोसा था, मेरा एमबीए के ऊपर भरोसा था, मेरा मेंटर के ऊपर भरोसा था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको आपके खुद के ऊपर भरोसा रहना चाहिए। आप अगर खुद के ऊपर भरोसा रखते हो तो ये बिजनेस आपके लिए है। अगर आपका खुद के ऊपर भरोसा नहीं है तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। आप नौकरी करते रहो, ट्रेडिशनल बिजनेस करते रहो। आजादी पाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके अंदर गट्स चाहिए। इट टेक्स गट्स टू सक्सीड, ये ध्यान में रखो। ये बिल बीट जी का स्टेटमेंट है, और मैं बिल बीट के सीडीज रेगुलर सुनता हूँ। ब्रीड स्कूल के सीडी मैंने बाय हार्ट किए वाले। मैं सीडी सुनते वक्त नोट्स निकालता हूँ, बुक्स पढ़ते वक्त मैं हाईलाइटर यूज करता हूँ। एक चीज ध्यान में रखो, आपको आजादी पाने के लिए आजादी की कीमत चुकाना पड़ती है। आजादी कभी भी फ्री में नहीं मिलती है। फ्रीडम यानी क्या? जैसा यफ यानी बोला ना मैंने, फ्रीडम, फ्रीडम यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखना पड़ेगा। आजादी मिला इसका मतलब आपने कैसा भी व्यवहार करना ये नहीं है। आर यानी क्या पता है? फ्रीडम का स्पेलिंग का बता रहा हूं मैं। यफ यानी फ्रीडम, आर यानी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ई यानी क्या? आपको इंथुजियास्टिक रहना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद में आपने आपके इकोनॉमी के बारे में हर टाइम सोचना चाहिए। डी यानी आपने हर टाइम डेडिकेट रहना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए, आपके पास डिजायर चाहिए। उसके बाद में आपने ऑर्गेनाइज चाहिए। आप अपलाइन के पास काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो आपका ब्रीड कैलेंडर आपके साथ चाहिए कि मेरा क्या चल रहा है, कौन से लेग में क्या एक्टिविटी चल रहा है, ये लेग में मैं कितने सीएसआई ला रहा हूँ, ये लेग में मेरे कितने बीएफआई पिन ब्रेक हो रहे, ये लेग में मेरे कितने बीबीआई ब्रेक हो रहे, ये पूरा आप ऑर्गेनाइज चाहिए। आप अपलाइन के काउंसलिंग का टाइम ले रहे हैं तो डोंट टेक इट लाइटली। अभी तो सब डिजिटल वर्ल्ड है, तो आपको जूम के ऊपर आपको अपलाइन काउंसलिंग मीटिंग बुक करना पड़ेगा, आपका गेम प्लान उनके साथ शेयर करना पड़ेगा, आपको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। आपके अलग अलग टीम में आपको अलग अलग सीएसआई अर्नर, बीएफआई पिन, बीबीआई पिन ब्रेक करना पड़ेंगे, ईगल ब्रेक करना पड़ेंगे, और वो सब करने के बाद आपका फ्रीडम के ऊपर आप आगे बढ़ोगे। तो फ्रीडम के लिए आपको बोलते हैं ना, सक्सेस इज अ प्लान इवेंट। वो ऐसा नहीं बोलता है कि वो ऐसा नहीं बोलते कामयाबी लो मैं आ गई, ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों। कामयाबी के लिए आपको काम करना पड़ता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो दर्द होता है, दर्द को कभी मत पूछो कि दर्द कैसा होता है, दर्द को आपका हमदर्द बना लो तो आपको दर्द नहीं लगेगा, ये ध्यान में रखो। और जितना आप शरीर का लाड करोगे उतना शरीर आपको तकलीफ देगा, और जितना शरीर को तकलीफ दोगे उतना वो आपको जल्दी आजादी देगा। और ये बिजनेस बहुत सिंपल है, इथिकल है, ऑनेस्ट है, ट्रांसपेरेंट है, और जैसा मैंने बताया ना ऑर्गेनाइज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट ईएम है, वो क्या है? मनी। आपके बैंक में मनी चाहिए। और एमवे बिजनेस हम कई के लिए कर रहे हैं, हॉबी बोल के नहीं कर रहे हैं, हम मनी बोल के, मनी कमाने के लिए कर रहे हैं। तो बहुत बार लोग क्या करते हैं, पहला प्रायोरिटी नौकरी को या आपके ट्रेडिशनल बिजनेस को, दूसरा प्रायोरिटी फिर किनका बर्थडे है उसको, तीसरा प्रायोरिटी किनका मैरिज का इवेंट है उसको, चौथा प्रायोरिटी किटी पार्टी को, पांचवा प्रायोरिटी आपका फेवरेट सीरियल को, छठवा प्रायोरिटी घर में के छोटे मोटे काम को,
ऐसा प्रायोरिटी दे के बच्चा कुचा टाइम है, अगर सूरज अच्छा उगा है, आपका मूड अच्छा है, चलो देखते हैं, एक आधा कॉल करके देखते हैं, एक आधा डेमो दिखाए तो दिखाते हैं, तो आपको कामयाबी जल्दी नहीं मिलेगी। आपको आपके लाइफ के सेंटर में एमवे अपॉर्चुनिटी को रखना पड़ेगा और उसके आजू बाजू सब चीजें चलेंगी। और बिजनेस बहुत सिंपल है, इथिकल है, ऑनेस्ट है, ट्रांसपेरेंट है। और आज हमें अहमदाबाद के जो होस्ट है, लोकल होस्ट, उन्होंने हमें मौका दिया आपके साथ बात करने का। और जैसा मैं जिस कॉलेज में प्रोफेसर था, सिंडैम कॉलेज बॉम्बे में, जहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, उनका स्टेटमेंट था कि सीखो, संगठित बनो और संघर्ष करो। और तब आजादी का समय था। और अभी क्या है पता है, आपको सीखना है ब्रिट ओल्ड से कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। बाद में संगठित होना नहीं है आपको, अभी आपको आपका ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना है, संगठन खड़ा करना है और आपको संघर्ष करना है। अभी संघर्ष किस चीज से करना है ये आपको क्लियर कर देता हूं। लोग बोलते हैं कि हमें दो चीजें पसंद नहीं है, एक है लोग और दूसरे है प्रोडक्ट। अब मुझे बताइए, दुनिया में ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां पे प्रोडक्ट और लोग निकाल देते हैं, प्रोडक्ट एंड पीपल? तो कौन सा बिजनेस है दुनिया में, ये बताओ मुझे। तो आपको दो चीजों को समझ लेना पड़ेगा, लोगों को भी समझ लेना पड़ेगा और प्रोडक्ट को भी समझ लेना पड़ेगा। अभी लोग अलग अलग रहते, जैसा मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी धीरू भाई के ही बेटे हैं, और मुकेश का एम्पायर क्या और अनिल का एम्पायर क्या आप सबको पता है। एक ही कोख से पैदा हुए, कोकिलाबेन पटेल के, और दोनों का सिचुएशन क्या है आप सबको पता है। तो लोग अलग अलग रहेंगे, लोगों को प्यार करना सीखो, लोगों को हर्ट मत करो, उनको समझ लो। आपके पांचों उंगलियां सरी की नहीं है तो लोग सरी के कैसे मिलेंगे? पर ये पांचों उंगलियां इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे मुट्ठी बनती है, इससे आपको ताकत मिलती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो आपको एक ही चीज बताना चाह रहा हूं मैं आपको, कि आपको प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा। और जैसा मैंने बताया कि संगठन खड़ा करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अभी संघर्ष किनके साथ करना है? आपके विचारों के साथ। तो हमारा ब्रेन रहता है ना, वो बहुत होशियार है, वो हमारे को खुद को ही फूल करता है बहुत बार। अरे भाई कहीं को काम कर रहा है, टीवी सीरियल देख, वेब सीरीज देख, क्या भरोसा आदमी का, एंजॉय कर लाइफ को। वहां आपको आपके जो रहते ना, वो बुद्धि का लगाम, आपके मन के लगाम को लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको ब्रिट वर्ल्ड को प्लग होना पड़ेगा, आपके मेंटरशिप प्रोग्राम को प्लग होना पड़ेगा। आपके जो मेंटर है उनके साथ आपका स्ट्रांग फ्रेंडशिप चाहिए। मेरा किरण जी के साथ स्ट्रांग फ्रेंडशिप है, हम दोस्त के जैसा बात करते हैं एक दूसरे से। और कुछ भी डिसीजन लेते वक्त मैं किरण जी और स्नेह जी देसाई के साथ मेरा डिस्कशन चलता है, उसके बाद ही मैं अगला स्टेप उठाता हूँ। तो बहुत सिंपल बिजनेस है, इथिकल है, ऑनेस्ट है, ट्रांसपेरेंट है। तो आप, मैं ईश्वर के पास प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग आजाद जो होना चाहते हैं, जो आजाद हो गए, उनकी आजादी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और जो आजाद होना चाहते हैं, वो आजादी की कीमत आपको चुकाना पड़ेगी। और आज के जो होस्ट है बद्रेश जी एंड गिरा शाह जी और सुनील एंड धर्मिष्ठा जी, इन्होंने हमें मौका दिया, उनके लिए मैं उनको भी थैंक्स करता हूँ। अरुण पुष्पा मिश्रा जी, जिनसे हमने बहुत सीखा है, उनसे नॉलेज लिया है। विपिन चंद्र पटेल जी, उनसे मैं सीखता हूँ कि लाइफ में इतना बड़ा चैलेंज आने के बाद, गोल्ड प्रोड्यूसर लेवल के ऊपर उनका इतना बड़ा चैलेंज आने के बाद उन्होंने बिजनेस में वो टिक के रहे, आगे बढ़े। और आज उनके दोनों भी बेटे बहुत बढ़िया लेवल के ऊपर है, वो खुद डायमंड बन गए, उनका गवर्नमेंट का जॉब संभालते हुए। तो इतने सारे एग्जांपल्स है, देर आर। आपको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, सिंपल, ब्रीट वर्ल्ड वाइड जो स्मार्ट टच ऐप है, you get infinite access to assess the successful people। आपको सक्सेसफुल होने के लिए आपको बदलाव करना पड़ेंगे, और वो बदलाव इंप्लीमेंट करने आपके आजादी का फाइट आपको लड़ना पड़ेगा। हर इंसान का फाइट अलग है। यू आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम्स। वो कांति गाला बोलते हैं ना कि गाड़ी पंक्चर होने के बाद वो पंक्चर कब पता चलता है? पंक्चर वाले के पास जाने के बाद। तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है तो आपका कहाँ पे पंक्चर है 9 कोर स्टेप में, वो किनको पता रहता है? आपको और आपके कोच को। तो आपको ये बिजनेस में आजादी चाहिए तो प्लेयर, कैप्टन, कोच, ये रोल में हर टाइम प्ले करना पड़ेगा। जो नए टीम है उनके साथ प्लेयर के जैसा काम करना पड़ेगा। जो थोड़े बड़े टीम बन गए उनके साथ कैप्टन का रोल प्ले करो, और जो बड़े बहुत टीम है उनके साथ कोच का रोल प्ले करो। तो आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू, आई लव यू, यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। थैंक्स अ लॉट। बैक टू द होस्ट। Wow, awesome. Superb information, superb session. Thank you. Very inspiring and learning session. Great. Amazing.
बहुत अच्छी बात किया। 15 अगस्त 2003 से आजादी लेना ये नामुमकिन है, एक जॉब करने वाले ऐसे ही बढ़िया जॉब। लेकिन जैसे बहन जी ने बताया ना, हम खुद पर काम किया। हमने जो बोलते हैं ना कि वीक पॉइंट पर फोकस नहीं किया, टीम के साथ दिल से काम किया, टाइम नहीं देखा। भैया ने बताया ना, हम 220 किलोमीटर आना जाना, कॉलेज अटेंड करना, सब के बाद भी टीम के साथ काम करना, फाउंडर डायमंड राजकुमार की जैसा रात को 12 से 1 बजे बैठकर काम करना हर रोज, 14 मंथ कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी, यही मेन इंपॉर्टेंट बात है। बहुत अच्छी बात किया, दर्द को हमदर्द बना दो, राइट। ये बहुत सारा बात किया, एमवे के साथ, ब्रिट वर्ल्डवाइड के साथ, अपलाइन के साथ, टीम के साथ, ये सारा लोगों के साथ भरोसे से काम करके आप जो भाई क्लियर होता है ना, तो ही आप सब आगे बढ़ सकते हैं, फ्रीडम ले सकते हैं, राइट। और बात किया लास्ट में, सीखो, संगठित बनो, संघर्ष करो, यही इंपॉर्टेंट आजादी का मेन है कि आप, आजादी ऐसे नहीं मिलता है, लेकिन एमए में जल्दी मिलता है। लेकिन ये सारा चीज भैया ने बताया, बहन जी ने बताया ना, ये चीज आप पॉइंट नोट करके आपने किया है नोट, आप उसके ऊपर अप्लाई करके आप भी फाउंडर एमरल्ड एंड डायमंड और आप अचीव कर सकते हैं। रियली जबरदस्त इंफॉर्मेशन दिया, थैंक यू वेरी मच। और सुनील एंड धर्मिष्ठा और पूरी अहमदाबाद टीम, विहांग जी को सबको भी थैंक यू वेरी मच कि आप सबको एक ब्रिट वर्ल्डवाइड, अहमदाबाद ब्रिट वर्ल्डवाइड ओपन के थ्रू सबको बेनिफिट देते हैं। बहुत आप सब, आपका इन्वॉल्वमेंट होता है, ऐसे नहीं हो जाता है मीटिंग, राइट। तो थैंक यू वंस अगेन। और नेक्स्ट वीक भी और जबरदस्त प्रेजेंटेशन देने के लिए आ रहे हैं 24 तारीख को, मंगलवार को। तो ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिए। तो आज का ये मीटिंग खत्म करते हैं, लेकिन मैं सुनील को इनवाइट करूंगा कि प्लीज अगर कुछ बात करना चाहते हैं, सुनील जी प्लीज। थैंक यू। आप सभी की वजह से ये मीटिंग की आन बान और शान है। बिल्कुल आप आते रहिए। ये एक दरिया है जहां से ब्रिट वर्ल्डवाइड के माध्यम से हम बहुत सारे लोगों को ज्ञान का माध्यम बन सकते हैं, और ईश्वर को धन्यवाद करेंगे कि हमको ये मौका मिला है, जिनका हम लोग अच्छे से सर्व कर पाए, और हमें ईश्वर ने ये बुद्धि दिया है कि हम लोगों को सर्व करने में कामयाब हो पाए। और मैं आपको बताऊंगा कि हमारी यूट्यूब चैनल 5,000 प्लस सब्सक्राइबर होने जा रही है। ये आप लोगों के वजह से हुआ है। तो आप सभी लीडर और टेक्निकल सपोर्ट विहांग एंड शिमा आपको बिल्कुल धन्यवाद करेंगे कि अपना जो भी ट्रेडिशनल जॉब है उनके साथ में आप ये कर रहे हैं। और गणेश जी और भाग्यवती जी, बेहतरीन बातचीत आज आपने बताया है, और बखूबी फ्रीडम शब्द को इतना सारा डिस्क्रिप्शन किया है। अगर ये 2 घंटे अगर किसी ने सुन लिए ना, मैं उसको बोलता हूं कि अगर लाइफ में सफल होना चाहता है और रियली सफल होना चाहता है तो उनको काम लग सकता है। थैंक यू। बहुत मजा आया आज ये सारी बातें सुन के। और सभी जितने भी लीडर यहाँ आते हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों की वजह से ही ये सारा कुछ हो रहा है, और ये सारी सफलता का श्रेय आपको जाता है। आप ही की वजह से हम लोग ये सारे सेशन कर पा रहे हैं। 5,000 प्लस सब्सक्राइबर हमारे होने जा रहे हैं, 75,000 व्यूज हो चुके हैं, और 100 प्लस वीडियोस हमारे हैं, और वो भी एक से एक बेहतरीन लीडर की वीडियो है। और जो लीडर ऐसे नहीं है कि खाली बात करने के लिए किया है, उन्होंने किया है, और वही लीडर ने बात किया है। जैसे फ्रीडम के बारे में आज गणेश जी, भाग्यवती जी ने बताया। थैंक यू ये सारी बातों के लिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले सप्ताह। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। नाइट।